जल प्रहार ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हाहाकार मचा दिया है। उत्तराखंड से लेकर केरल तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ भी चूर चूर होकर गिरने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बिहार में तो लाखों की आबादी बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। हजारों गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को आमादा है। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से लबालब हुई कावेरी नदी लोगों को डराने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे कई इलाकों के पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बताया गया कि वहां बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बन रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से बांध टूट गया और सरयू नदी का पानी धीरे धीरे आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में बांध का हिस्सा पानी में गिरता दिखा, जबकि उसके पास ही एक पेड़ देखते देखते पानी में समा गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंध के करीब बसे लोग अपना सामान समेटकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग भी घटना वाली जगह पहुंचे और तटबंध टूटने से होने वाले नुकसान का मुआयना किया। इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कई गाँव पानी की चपेट में आ जाएंगे। बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक बिहार के 16 जिलों में 70 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां गांव तो गांव, शहर में भी गर्दन तक पानी भरा दिखा। शहर के एक मोहल्ले से सामने आई तस्वीरों में सभी मकान पानी में डूबे दिखे। वहां की सड़क नदी में तब्दील हो गई, उस पर नाव चलती नजर आ रही है। वहीं नाव में बैठकर लोग अपनी जगह को यानी अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके मकानों में, उनके घर में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कई जगहों पर सड़कें टूट जाने की वजह से अब संपर्क भी कई गांवों का टूट चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही है। बाढ़ की वजह से इलाके के 2000 से ज्यादा परिवार जो हैं, बताया जा रहा है, वो बेघर हो गए हैं। उनके सामने समस्या ये है कि अब वो जाएं तो जाएं कहां। लोग गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। उनका सारा जरूरी सामान जो है वो बाढ़ में डूब चुका है। सड़कों पर करीब 6 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गांव के गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोग जो हैं वो गर्दन तक पानी में डूब चुके हैं और इसी पानी के बीच में रहने को वो मजबूर हैं। हालांकि दिक्कत अब ये कि उनके घर में रखा खाने का सारा सामान या तो खत्म हो गया है या पानी की मार उस पर पड़ी है और वो बांध बह गया है। बावजूद इसके लोग अब वहां टिके हुए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो उन तक पहुंचे और उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक लेके जाएं। वहीं अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के समस्तीपुर की है, जहां पर बागमती नदी जो है उसने अपने तटबंध तोड़कर कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी और सड़क में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में जो लगी फसल है वो भी बर्बाद हो गई है। इलाके के मकान, मंदिर सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। तो ये तस्वीर समस्तीपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर अब आलम यह है कि गाड़ियां अगर कोई निकालने की जरूरत भी करता है तो वो गाड़ी ही बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है, क्योंकि पानी वहां बहुत लबालब भरा हुआ है। और ऐसे में पानी का बहाव जरा आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आलम क्या होगा। आप देख के कह नहीं सकते कि यहाँ पर कभी गाड़ियां रफ्तार से चला करती थी, आज पानी का बहाव यहाँ पर इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नदी वहां पर बह रही हो। बिहार के बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश की वजह से बलान नदी पर बने बांध के टूटने की आशंका से लोग दहशत में हैं। बाढ़ की वजह से बांध के पानी ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन की ओर मदद नहीं मिलने की वजह से लोग खुद बांध से निकल रहे पानी को गांवों में घुसने से रोक रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कितनी बार प्रशासन को ये कहा गया कि तटबंध बना दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके कोई कदम प्रशासन ने नहीं उठाया है, अनदेखी की है, जिसकी वजह से अब खतरा कई गांवों में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो लोग अब
अपने तरीके से ही यहाँ पर तटबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि जो पानी है वो गांव में ना घुसे, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को खासा करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। पहाड़ खिसकने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए हैं। आलम यह है कि गाड़ी तो दूर, लोगों के लिए पैदल भी सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से मलबा गिरने से बंद सड़क को पार करते दिखे हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। दरअसल ये सड़क की ही तस्वीर है, लेकिन मलबा सड़क पर गिरने की वजह से यहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया और इसीलिए एक रस्सी यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर पर बांधी गई और ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग आपको फंसे नजर आ रहे हैं वो धीरे धीरे इस रस्सी की सहायता से इस सड़क को पार कर रहे हैं। वहीं असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में अवैध शिकारियों की तलाश में गश्त पर निकले जवानों की नाव पलटने से हड़कंप मच गया। नाव डूबता देख आनन फानन में वहां मौजूद दूसरे गार्ड डूबती नाव की तरफ दौड़े और अपने साथियों को बचा लिया। हालांकि पानी के बहाव की वजह से जवान नाव के साथ काफी दूर तक बहते दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। हादसे में सभी गार्ड बताए जा रहे हैं सुरक्षित हैं। हालांकि ये तस्वीर असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां पर अवैध शिकारियों की तलाश में गश्त पर निकले जवानों की नाव पलटने से दरअसल हड़कंप मच गया। नाव डूबता देख आनन फानन में वहां दूसरे जो गार्ड थे वो डूबती नाव की तरफ दौड़े और अपने साथियों को बचाया है। हालांकि पानी के बहाव की वजह से जवान नाव के साथ काफी दूर तक, तस्वीरों में भी आपको दिख रहा है, बहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड के चतरा में महज 2 घंटे की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर के 200 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है, जबकि बारिश की वजह से कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं और सड़कों पर नदी बहने जैसा नजारा दिखने लगा है। तो ये तस्वीर जो है वो झारखंड की है, जहां पर आप देखिए पानी का बहाव आपको महसूस होगा, कितना ज्यादा यहाँ पानी तेज गति से बह रहा है और ऐसे में लोग इन पानी के बीच में ही रहने को मजबूर हैं। घरों तक में, यानी लोगों का जो घर है, घरों में रखा सामान वो भी पानी में बहता हुआ नजर आया है। वहीं केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। इडुक्की में जमीन खिसकने की वजह से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 पहुंच चुकी है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कई शहर टापू की शक्ल ले चुके हैं। मंदिर और खेल के मैदानों में पानी भर चुका है। रिहायशी इलाकों में भी नदी सी बहने लगी है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलती अब नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन स्थिति क्या है उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थीं, आज वहां सिर्फ और सिर्फ नाव ही चल सकती है, क्योंकि इतना पानी वहां भर चुका है। कई जगहों पर तो लोग कमर से डूबे हुए इस पानी से गुजरने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी के बीच से अपने गाड़ी को या वाहन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बीच रास्ते में ठप पड़ जा रही है। तो तमाम दिक्कतें लोगों को अब झेलनी पड़ रही हैं। वहीं केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश की वजह से शहर में भी समुद्र जैसा नजारा दिखाई देने लगा है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग नाव के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। तो ये तस्वीर आप केरल की देख रहे हैं, जहां पर नाव की सहायता से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा होगा, टापू जैसी स्थिति दिख रही होगी और लोग अब नाव की सहायता से ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कई जगहों पर तो गांवों का संपर्क टूट गया है, क्योंकि सड़क जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गई, पुल टूट गए, जिसकी वजह से अब राशन की समस्या लोगों के सामने खड़ी है कि आखिरकार एक तो पानी उनके घर में अंदर पहुंचता जा रहा है, दूसरा उनके पास राशन के लिए यानी खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे में उम्मीद ये कर रहे हैं कि बारिश जो है वो कम हो, जिससे नदियां थोड़ी खतरे के निशान से नीचे आए और ये पानी वहां से उतरे। वहीं केरल के कई जिलों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य की तमाम बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिनमें कासरगोड इलाका भी शामिल है, जहां तेजस्विनी नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को नावों की मदद से सुरक्षित जगहों में शिफ्ट किया गया है। ये काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो स्थिति को भांपते हुए पहले ही सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी
इलाके में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। वहीं बारिश की वजह से केरल के कोच्चि में भी पेरियार नदी उफान पर है, जिसका पानी घुसने की वजह से नदी के किनारे बना शिव जी का मशहूर मंदिर अलोवा महादेव मंदिर भी पूरी तरह से डूब गया। जिसके बाद इलाके के लोग मंदिर के पास भरे पानी को निकालने के लिए बाढ़ के साथ बहकर आए कचरे की सफाई करने में जुट गए। मौसम विभाग ने आज भी केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी अब अगर आप समझिए कमर तक पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में अगर और बारिश होती है तो पानी का स्तर कहां पहुंचेगा। और इस बात से इलाके के लोग भी दहशत में हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, उसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तो लोग अपने घर के छतों पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पानी का स्तर कम हो और वो नीचे उतर पाए। लेकिन बावजूद इसके मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी कुछ दिन ऐसे ही बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से पानी कम होने का नाम नहीं लेता दिख रहा है। वहीं केरल के त्रिशूर में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से सड़कों पर नदी जैसा नजारा दिख रहा है। बारिश का पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी दिखाई दी। बताया गया कि जिस जगह ये घटना हुई वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद हुए आए मलबे में पूरी तरह दब गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 पहुंच चुकी है। तो ये दो तस्वीरें लोगों के घरों के बाहर आप देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं इडुक्की में जो हादसा हुआ उसमें अब मरने वालों की संख्या 42 पर पहुंच चुकी है। वहीं केरल के वायनाड में पिछले एक हफ्ते से जारी भारी बारिश की वजह से अब लोग बेहद परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की एक कॉलोनी बारिश के पानी के साथ बहकर आए कीचड़ की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं कोट्टम में भारी बारिश की वजह से नेहरू स्टेडियम पानी पानी हो गया। स्टेडियम में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और 1 और 2 दिन की बात नहीं है, पिछले कितने दिनों से लोग इसी तरह पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहे कि जल्द से जल्द पानी जो है वो थोड़ा कम हो, उनके घरों से पानी निकले। उसके बाद का आलम भी जरा देखिए, पानी उतरने के बाद भी कीचड़ जो है वो घर में भर गया, जिसकी वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। वहीं कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है, जिसकी डराने वाली तस्वीरें मैसूर और चिकमंगलुरु से सामने आई। भारी बारिश की वजह से मैसूर के कई रिहायशी इलाके पानी से भर गए। वहीं चिकमंगलुरु में भी बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगहों पर अब कटान भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो पानी के साथ बहते दिखे हैं। पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखा है, सड़क का भी हिस्सा पानी के साथ बहता हुआ नजर आया है। और पानी का अगर आप बहाव देखें तो इतनी तेज ही बहाव, जैसे लग रहा है कोई झरना वहां से बह रहा हो। तो ये स्थिति कर्नाटक में है, जहां बाढ़ और बारिश का कहर लगातार बरप रहा है। दो तस्वीरें रिहायशी इलाकों में आप देखिए, पानी ही पानी भर चुका है। वहीं चिकमंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए एयर इंडिया के पायलट कैप्टन दीपक बसंत साठे को मुंबई में श्रद्धांजलि दी गई। कोझिकोड हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर फिसलकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूटे विमान के मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे का शव आज उनके घर लाया गया, जहां उनके परिवार और एयर इंडिया के कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि कैप्टन साठे ने अपनी जान देकर विमान में सवार ज्यादातर यात्रियों की जान बचाई और इस दुर्घटना में विमान के क्रू मेंबर्स समेत 191 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग सुरक्षित हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें उस वक्त की। बताया जा रहा है कि इनकी जाबाजी और सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बची और ये बताया जा रहा है कि आग क्रैश के वक्त नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। हालांकि इससे पहले भी रनवे पर लैंड करने की कोशिश हुई, लेकिन
बारिश वहां पर बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए सूझबूझ काम आई और उसके बाद इन लोगों की जान भी बच गई। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के अध्यक्ष पद पर बड़ा बयान दिया है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि बिना पतवार मंझधार में फंसी कांग्रेस को जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुने जाने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी से अनिश्चितकाल के लिए अंतरिम अध्यक्ष का बोझ उठाने की उम्मीद करना सही नहीं है। तो पीटीआई को दरअसल इंटरव्यू दिया शशि थरूर ने और जो सवाल लगातार कांग्रेस पर उठते रह रहे हैं उसी को लेकर थरूर ने कहा कि बिना पतवार मंझधार में फंसी कांग्रेस को जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुने जाने की जो कवायद है वो शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी से अनिश्चितकाल के लिए अंतरिम अध्यक्ष का बोझ उठाने की उम्मीद करना सही नहीं है और इसलिए अध्यक्ष कौन होगा उसके लिए जो प्रक्रिया है वो उसको चुनने की शुरू कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी और यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी का शॉप शूटर इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी हनुमान पांडे को लखनऊ के सरोजनी नगर में एक एनकाउंटर में मारने में कामयाबी हासिल हुई है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मऊ के कोपागंज का रहने वाला राकेश पांडे पर कई सनसनीखेज वारदात में शामिल होने का आरोप है। तो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी और यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी हनुमान पांडे को लखनऊ के सरोजनी नगर में एक एनकाउंटर में मारने की जानकारी दी है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। उक्त घटना में बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर हनुमान पांडे भी शामिल था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे उर्फ हनुमान ही बड़ा शूटर बन गया था। ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी था। राजधानी सहित अन्य जनपदों में हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी यह शामिल रहा है। पूर्व में यह सुल्तानपुर जेल में निरुद्ध था तथा वर्तमान में बाहर आया था। यह चर्चित माफिया का विश्वासपात्र लोगों में शामिल था। तो राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक गांव के एक ही परिवार के 11 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मरने वाले सभी पाकिस्तानी विस्थापित बताए जा रहे हैं जो यहाँ खेतों में काम करते थे। माना जा रहा है ये मौत किसी जहरीली गैस या जहर खुरानी की वजह से हो सकती है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया। जांच के लिए जोधपुर पुलिस से स्पेशल टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। वहीं झारखंड के देवघर में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में उतरे 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। देवीपुर इलाके में सभी 6 की मौत उस समय हो गई जब वो लोग टैंक में उतरे। दरअसल एक मजदूर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए टैंक में उतरा। काफी देर बाद जब वो बाहर नहीं निकला तो उसे देखने के लिए दूसरा मजदूर भी नीचे उतरा, फिर वो भी नहीं निकला। फिर मकान मालिक भी मजदूर को देखने अंदर गए, वो भी बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें देखने उनका भाई भी नीचे गया और वो भी अंदर ही रह गया। इसी तरह एक के बाद एक कुल 6 लोग टंकी से जब बाहर नहीं निकले तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई खुलासे हो चुके हैं। अब सुशांत और रिया के अप्रैल 2019 की एक व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आई है और इस चैट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका से काफी नाराज दिख रहे हैं। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की तारीफ की और उनके परिवार को शानदार बताया। एक मैसेज में सुशांत ने एक पार्टी का जिक्र करते हुए अपनी ही बहन प्रियंका के बर्ताव पर सवाल उठाए थे। सुशांत अपनी बहन प्रियंका से इस कदर नाराज थे कि एक मैसेज में उन्होंने अपनी बहन को दुष्ट भी कह दिया। एक मैसेज में सुशांत ने रिया के परिवार की जमकर तारीफ की और सुशांत ने उस मैसेज में लिखा, तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु हैं। सुशांत
आगे लिखते हैं, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। एक चैट में रिया सुशांत को सो जाने की सलाह दे रही हैं। रिया लिखती हैं, मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी और शायद तब तक तुम चांद पर होगे। रिया अगला मैसेज करती हैं, मेरा बेबी कैसा है। सुशांत लिखते हैं, ठीक नहीं हूं। मेरी बहन अपसेट भाई को बरगला रही हैं, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत निराशाजनक है। रिया इस पर जवाब देती हैं, मीटिंग के बाद फोन करना। सुशांत अपनी बहन से बेहद नाराज थे और उन्होंने ये भी लिखा कि तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। माँ और ईश्वर देख रहे हैं, तुमने क्राइम किया है और तुम घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। मैं वही करता रहूंगा जो मैं आज तक करता आया हूँ। मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है। ये बात सुशांत रिया से कहते हैं और लिखते हैं, वाकई दुष्ट, जिसका जवाब रिया देती हैं कि इसको निपटा लेंगे। सुशांत आगे लिखते हैं कि उसने यानी प्रियंका ने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारा। मेरी बहन ने वो किया जिसे लड़के समझते हैं नशे में किया होगा। तुम उसके यानी अपनी बहन का जिक्र कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड में फंस रहे हो। सुशांत लिखते हैं, मेरी माँ ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। माँ ने यह भी सिखाया है कि मैं सच के साथ बिना डरे खड़ा रहूं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की व्हाट्सएप चैट शेयर की और इस चैट में श्वेता ने अपना एक वीडियो सुशांत को भेजा तो सुशांत ने उनके परिवार की तारीफ की थी। सुशांत ने श्वेता के परिवार के लिए प्यार वाले इमोजी भेजे थे और घर के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी। श्वेता ने ये चैट शेयर करते रिया और सुशांत की चैट पर पलटवार करने की कोशिश की है, जिसमें कहा जा रहा था कि सुशांत अपने परिवार वालों से उनकी बनती नहीं थी, उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस की सीबीआई जांच को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश बताया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सुशांत की मौत के मामले में बिहार और दिल्ली में राजनीति की जा रही है। उन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता करार दिया और मुंबई पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेज कर बाहर आ जाएं।